नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मीन राशि फल अगस्त 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त का महीना मीन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। करियर स्थान का स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने भी पिछले महीने की तरह आपके चतुर्थ भाव में अर्थात मिथुन राशि में रहेंगे। बृहस्पति के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है। बृहस्पति के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति कोई नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। अलबत्ता करियर स्थान का स्वामी होकर करियर स्थान को देखने के कारण आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाने में मददगार भी बनेंगे। भाग्येश मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर रहेगी। इस कारण से आप मेहनत करने से नहीं घबराएंगे और किसी न किसी तरह अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकेंगे या अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। हालांकि शनि की दशम दृष्टि भी आपके कर्म स्थान पर रहेगी। इस कारण से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा कठिन रह सकता है या इसमें कुछ देरी भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यक्षेत्र के मामले में यह महीना कुछ कठिनाइयों के बाद संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस महीने समझदारी से काम लेने की ज़रूरत रहेगी। नए प्रपोजल पर काम करना इस महीने थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। किसी मित्र के बहकावे में आकर व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई रिस्क लेना भी ठीक नहीं रहेगा। हालांकि नौकरी आदि से जुड़े मामलों में महीना काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से में कुछ कठिनाई रह सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ परेशानी रह सकती है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम अच्छे रह सकते हैं। आपको मेहनत अच्छा रंग दिखाएगा। आप अपने वरिष्ठों के साथ भी अच्छे तालमेल बनाए रख सकेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देने वाला काम कर सकता है। कुछ न कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बीच बीच में आ सकती है, लेकिन धैर्यपूर्वक काम करने की स्थिति में अथवा अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए काम करने की स्थिति में या फिर किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन में काम करने की स्थिति में चीज़ें संतुलित रहेंगी। वहीं जल्दबाजी, भावावेश या लापरवाही की स्थिति में परेशानी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव पिछले महीने की तरह आपके पहले भाव में विद्यमान रहेंगे। साथ ही साथ शनि ग्रह अपने नक्षत्र में रहेंगे और महीने का अधिकांश समय बुध ग्रह के नक्षत्र में रहने वाले हैं। अर्थात स्वयं शनि या शनि की प्रभावित करने वाले ग्रह बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं हैं। अतः लाभ के मामले में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती है। अर्थात कहीं से पैसे मिलते जुलते हुए रुक सकते हैं अथवा समय पर मिलने में कुछ परेशानी रह सकती है। बेहतर होगा कि यदि कहीं किसी को पैसे देने का वादा किया गया है तो किसी दूसरे के भरोसे में बैठाना उचित नहीं रहेगा, या फिर पहले से ही बजट बनाकर उतना पैसा अपने पास सुरक्षित रखा जाए जिससे अपने समय आने पर आप अपने सामने वाले को दे सके। कहने का मतलब यह है कि लाभ के मामले में कुछ धीमापन या रुकावट देने का काम यह महीना कर सकता है। हालांकि लगातार कोशिश करने की स्थिति में सफलता भी मिल सकती है। वहीं धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी नज़र नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि अर्थात प्रथम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा, जिससे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसे में सिर दर्द, बुखार या चोट चपेट इत्यादि लगने का भय बना रहेगा। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के बुध ग्रह गोचर लगभग पूरे महीने रहने वाले हैं, जो आपसी बहस को बढ़ावा दे सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी प्रेम संबंधों में कमजोरी दे सकता है। हालांकि नीति यही कहती है कि प्रेम में अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन 17 अगस्त से पहले का समय भावनात्मक रूप से संतुलन देकर अहंकार को उत्पत्ति करवा सकता है।
अतः एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर रखने की कोशिश करें। यदि ऐसा करने लगे कि बात करने की स्थिति में बार बार विवाद होते हैं तो कोशिश करें कि महीने में बातचीत कम करें। अब पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने आपके 10वें भाव में रहेगा और शनि ग्रह के द्वारा देखा जाएगा, यानी कि आपके दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने ठीक नहीं है। हालांकि दूसरे भाव की बात की जाए तो द्वितीय मंगल के अलावा किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर लंबे समय तक नहीं है। इसलिए पारिवारिक मामलों में छोटे मोटे विवाद तो देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी एक दूसरे से नाराजगी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मन की दूरियां नज़र नहीं आ रही हैं। अब उपाय की बात करें तो कन्याओं का पूजन करें, उन्हें लाल रंग की मिठाई खिलाएं, गाय की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम बुधवार के दिन यह उपाय जरूर करें। मांस, मदिरा, अंडे के सेवन से बिल्कुल परहेज करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।